महाकाले कालिके परमेश्वरी, काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरी। सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूत चित्ते सदा विर्भवस्ते। जप ध्यान पूजा सुधा धात पंका स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरी, काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरी। चिदानंद कंद हसन मंद मंद शरद चंद्र कोटि प्रभा पुंज बिंबम। मुनीनानं कविनानं विदधोति यन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरी, काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरी। महामेघ काले सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद् विचित्रकृतिर्योग माया। न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरी, काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरी। क्षमा स्वापराधं महागुप्त भावं मे लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत्। त्वध्यानपूतेन चापल्यभावात् रूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरी, काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरी। यदि ध्यानयुक्तं पठेदो मनुष्य तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च। गृहे चास्ति सदर्मिते चापि मुक्ति स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवः। काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरी, काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरी, काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरी, काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरी। ਸਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਮੋਗ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਪਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਦਾਤੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨੀਰਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਾਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤੀ ਦੇ ਨਵਰਾਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। दरबार की जय। तो नीरू जी आप बताइए, बचपन से आप नवरात्रि का व्रत रखती आ रही हैं, ठीक है? बिल्कुल। और नवरात्रि के व्रत में आप ज्यादातर क्या क्या करती हैं और लोग उसको कैसे लेते हैं, स्पेशली घर वाले हमारे? व्रत तो देखो बचपन से करते आ रहे हैं, जैसे मम्मी ने सिखाया वैसे ही करते आ रहे हैं। जी और ज़्यादातर इसमें खाने में फलाहार होता है, जी फ्रूट खाते हैं और कुट्टू की रोटी बनती है, आलू पनीर की सब्जी होती है, पेठा भी खा सकते हैं इसमें, प्लस मीठी चटनी जो इमली वाली बनती है उसका मेरे को बड़ा शौक रहता है। वो तो मैं केले के ऊपर डाल के बचपन से ही खा लेती थी, अब कम खाती हूँ, गला खराब हो जाता है। तो बचपन में जब व्रत रखते थे तो दिल करता था कुछ खाने को, तो भाग के किचन में जाना, केला काटना, उसके ऊपर मीठी चटनी डाल के खा लेना। कभी ऐसा हुआ है कि नवरात्रों के व्रत में कोई ऐसी चीज बनी हो जिसके बाद आपको लगता है नहीं हम यही खाते हैं, व्रत को थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं, स्किप करते हैं? कभी ऐसा ख्याल आया कि नहीं वो भक्ति ऐसी रही कि नहीं बस मन पे पूरा कंट्रोल रहा? नहीं, मम्मी ऐसे बचपन करते थे में? ना, मम्मी ऐसे करते थे तो फिर ऐसा दिमाग में आता ही नहीं था। वो व्रत वाला खाना इतना टेस्टी बनता था, साबूदाने की खीर, साबूदाने की वो डाल के जो इसमें एक दो चीजें डलती हैं, वो आलू वगैरह डाल के वो भजिया सा बनाते थे मम्मी, वो इतना यम्मी होता था, इधर उधर ध्यान ही नहीं जाता था, बस वही खाते। एक्चुअली ना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना लेते थे,
तो फिर चलते फिरते बस सारी बेसिकली हम 3 सिस्टर्स हैं और एक ब्रदर है, तो बस सारा दिन यही धमा चौकड़ी रहती थी कि वो खा लिया वो खा लिया। व्रत में भी खाने वाला बहुत कुछ होता है, बल्कि हमारे मम्मी तो कहते थे कि तुम लोग व्रत थोड़ा रखते हो, व्रत में तो एक टाइम होता है कि नमक खाना है, तो ये कोई व्रत वाला सिस्टम थोड़ा सारा दिन खाते जाते। पर आजकल व्रत में क्या होता है कि जितनी भी लड़कियां हैं, युवा लड़कियां, वो व्रत के नाम पे फास्टिंग रखनी शुरू कर देती हैं। तो ये कितना सही है कि इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है, क्योंकि धार्मिक पहलू अलग होता है और फिटनेस पहलू अलग, तो आजकल ये दोनों मिक्स कर दिया। आपका इसके बारे में क्या राय है? देखो, सबसे पहले अपनी हेल्थ है जी। हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हम। हम्म। बेसिकली मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, वाह। ठीक है, तो मैं सारे प्रोडक्टिव न्यूट्रिशन वैल्यू भी जानती हूँ, मेरे पास सब पेशेंट भी होते हैं। तो व्रत तो ऐसे रखना नहीं चाहिए, ये जो अपने स्लिम ट्रिम होने के लिए जी। किसी चीज़ को भी छोड़ना नहीं चाहिए, हर चीज़ खानी चाहिए, टाइम से खाएं और मीठा नहीं खाएं, फ्राई नहीं खाएं तो चलता है। अब जैसे अब पहले तो हम टिक्कियाँ, ये व्रत वाली, व्रत की रोटी सब खूब घी लगा के खाते थे। अब हमें भी पता है कि ये फ्राई नहीं खाना, क्योंकि इतना जिम जुम नहीं जाया जाता। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, सब्जी पनीर की बना के साथ में जो व्रत वाले चावल होते हैं वो खा लेते हैं। तो पर खाना अपना पूरा खाते हैं, ये बात नहीं है कि व्रत है तो हमने एक टाइम ही खाना, नहीं, मैं तो अभी भी नमक 2 बार 3 बार खा लेती हूँ। चलिए, ये तो खाने की और नमक की बात हुई। बचपन से लेके अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस नवरात्रों का आपका क्या रहा है? नवरात्रों का एक्सपीरियंस तो बेस्ट एवर जो एक चमत्कार से कम ना रहा हो आपकी। देखो, ये तो माँ है, जग जननी है, जी। ठीक है, और एक जो सामाजिक हमारी माँ होती है वो ही हमारा इतना ध्यान रखती है, तो ये इस माँ को तो वैसे ही सारा कुछ पता है, हमें क्या चाहिए उससे पहले ही हमारा पूरा हो जाता है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत है मेरे पास, पर मैं ऐसे पब्लिकली शेयर नहीं करूंगी, ना 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 ना, वो नहीं करूंगी मैं। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर बाकी सारे लोग कैसे प्रभावित होंगे कि नहीं, वो तो देखो, वो माँ ने जिसको अपने पास खींचना है, माँ ने जिसके मन में अपने लिए श्रद्धा पैदा करनी है, तो माँ अपने आप उनको आकर्षित करेगी, उनको ऐसी चीजें दिखाएगी कि लोग अपने आप अचंभित हो जाते हैं। माँ तो सपने में भी आ जाती है, जी। और सपने में भी आपका इतना कुछ हो जाता है, आपको लगता है कि ये रियलिटी में हो रहा है। मतलब मैंने तो माँ के साथ मैं खेल भी खेली हुई हूँ, जैसे मतलब एक मेरे को गाना ही याद आ गया, जैसे मात मेरी पींगा छूटे, छूटे सखियां साथ मात मेरी पींगा छूटे। तो मैंने तो वो भी एक दृश्य अपने मन में सपने में अनुभव किया हुआ है, ठीक है, हाँ। तो ऐसी माँ की कृपा है, तो मैं कहती हूँ सब दुनिया पे सारे जो लोग ये चैनल देख रहे हैं, सब पे ये माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। तो मैम कपड़ों को, परिधानों को लेके भी बात करें, ठीक है। जैसे खाने की बात हाँ करें ना, अब परिधानों वाली बात करें। ठीक है, फिर इसके बाद तैयारियों वाली। हाँ, तैयारियों वाली। ठीक है। खूब अच्छी सी क्लास लग रही है मेरी। एक ये परिधान, दूसरी तैयारी, तीसरा 2 सवाल, उसके बाद एंड। ओके, तो चल रहा है, ये तो हो गया खाने को लेकर। तो मैम अब बात करते हैं नवरात्रि में परिधानों के बारे में, ठीक है। तो नवरात्रि में आप ज्यादातर माँ को कौन से परिधान पहनाते हैं, किस कलर के, या जैसे नवरात्रि में एक होता है कि हर देवी का अपना एक कलर होता है, तो आप उनको उसी हिसाब से वस्त्र का चढ़ावा चढ़ाते हैं, और आप क्या ज्यादातर वेयर करती है, आप क्या पहनती है? हम तो अपनी कबर्ड की ना नवरात्रों से पहले जैसे शराध होते हैं, तो उसमें हम कबर्ड की थोड़ी छांटी कर लेते हैं, जो वाइब्रेंट कलर्स होते हैं वो अलग रख लेते हैं, कुछ ड्रेसेस नई भी बन जाती हैं, और रेड येलो पिंक कलर ये माँ को बड़े पसंद है, और माँ का भी जो श्रृंगार होता है ज़्यादा रेड कलर में ही होता है, ठीक है, माँ के जो वस्त्र डाले जाते हैं वो रेड कलर के होते हैं। तो हमारी अपनी कोशिश भी होती है कि रेड येलो वस्त्र ही पहने जाएं। और अभी तो ये जो दुर्गा माता मंदिर में भी रोज आना होता है, शाम का प्रोग्राम भी सारा मैं ही करवाती हूँ वहाँ पे, रात का भी चौकी होती है, तो चेंज करके अलग अलग तरह के कपड़े, मतलब एक बड़ा ना आनंद सा होता है, ऐसे लगता है आपको घर में शादी है, हम सुबह भी तैयार हो रहे हैं, शाम को भी तैयार हो रहे हैं, मंदिर भी तैयार कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा सा एटमॉस्फेयर बना रहता है कि मतलब कि आपका एक्साइटमेंट लेवल इतना होता है कि शादी में और त्योहारों का मतलब सारा मिक्स बहुत बहुत मतलब एक मन में अजीब सी खुशी नहीं होती कि चलो अब ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, ऐसे तैयार होना, वो ये अब नवरात्रों से शुरू हो जाता है, फिर दिवाली तक तो ऐसे ही चलता रहता है, घर में कितना एंजॉय करते हैं। तो ये एंजॉयमेंट वाला सेशन तो हमारा हुआ। अब इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप
अपने घर में नवरात्रि की तैयारियां कैसी करती है, क्या क्या आपकी प्लानिंग रहती है, और प्लानिंग्स में क्या क्या अपडेट करते हैं, वो हम जानना चाहेंगे। अभी बस जैसे 2 दिन रह गए हैं श्राद्ध में, उसके बाद नवरात्रि से 1 दिन पहले शाम को मंदिर साफ करेंगे। माँ के नए वस्त्र लेके आते हैं जैसे, तो वो वस्त्र माँ को पहना के तैयार करते हैं, पूरा श्रृंगार करते हैं। और अगले दिन सुबह फिर मतलब अब सब जने व्रत नहीं रख पाते, जितनों ने भी व्रत रखना होता है व्रत का खाना उस हिसाब से अलग बनता है। और प्याज और लहसुन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता नवरात्रों में, ठीक है। और मतलब मन में चाम सा रहता है कि कुछ है जैसे आज घर में, तो एक उस चाम से क्या होता है, आपको एक फीलिंग आती है कि माँ हमारे घर में आई हुई है। जब ये आपको फीलिंग आ जाती है कि माँ हमारे घर में आई हुई है, वैसे तो 12 महीने 365 दिन माँ हमारे साथ होती है, तभी तो माँ की जोत जगती है ना। जब हमारे साथ है माँ तभी जोत जगती है। तो वो थोड़े जो 9 दिन होते हैं वो थोड़े ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं माँ के नवरात्रों के। बस मैं मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मन में बहुत खुशी रहती है। एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आप कितनी ज्यादा एक्साइटेड है नवरात्रों के त्योहार को लेकर। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, डांडिया के बारे में बताइए, नवरात्रि के एक्साइटमेंट, तैयारी, खान पान, परिधान, सबके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए प्रेशियस है। तो इसके साथ ही आत्मा चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैम ने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई नवरात्रि को लेके, और हमें परिधान के बारे में, व्रत के खाने को लेके, अपनी एक्साइटमेंट, तैयारी, हर चीज के बारे में बताया। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे एपिसोड हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बने रहिए अदिति के साथ, आत्मा चैनल के साथ, और बनाए रखिए अपनी एक्साइटमेंट। थैंक यू सो मच। कैसे ये क्या क्या खाती हैं, क्या क्या इनको पहनना अच्छा लगता है, और नवरात्रि इनको कैसे इनके लिए खुशियाँ लेके आते हैं। हाँ जी कल्पना जी। जय माता दी। नवरात्रि बहुत ही खुशी का और बहुत ही उल्लास का पर्व है। उसमें हम 9 दिन अलग अलग जो अपने देवियां हैं, अपने 9 रूप है देवियों के, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में हम लोग रोज़ व्रत भी करते हैं, पूजा भी करते हैं और माँ को प्रणाम करते हैं। इसमें जो पूजा होती है उसमें पहले दिन हम जौ बीजते हैं, और उन जौ के साथ जब वो 9 दिन फलते फूलते हैं तो बहुत ही प्रसन्नता बहुत ही होती है, प्रसन्नता और घर सारा दिन सारा साल उल्लास से, समृद्धि से भरा रहता है। हम रोज देखते हैं कि जौ कितने बड़े हो गए, जौ कितने बड़े हो गए, इस चीज को हम रोज देखते हैं। इस चीज़ को हम रोज़ देखते हैं। रोज देखते हैं, तो बिल्कुल पहले देखते दिन हम जब पूजा करते हैं तो उसमें कड़ा प्रसाद बनाते हैं हैं। जी और माता को प्रणाम भी करते हैं। जी। उसके बाद जब व्रत आते हैं, कोई लोग तो करते हैं सारे 9 दिन, कोई 2 दिन, अलग अलग जिसकी जितनी श्रद्धा, जितनी कैपेबिलिटी है, जितना कर पाते हैं। तो उसमें जड़ऊ का आटा खाया जाता है, और आलू, अरबी, इस तरह की सब्जियां बनती हैं। आप बैंगन की। माता रानी की अखंड जोत लगाते हैं कि रोज जोत लगाते नहीं, हैं? हम तो रोज ही लगाते हैं। रोज लगाते हैं, रोज की रोज रोज जोत की है। रोज आरती करते हैं, रोज की रोज जोत लगाते हाँ। हैं। कैसे वस्त्र पहनना आपको पसंद है इन नवरात्रों में? ऑरेंज है, ग्रीन है, हाँ, ब्राइट कलर्स, ब्राइट गोल्डन है, जी जी क्योंकि वो ही शुभ कलर्स होते हैं, बिल्कुल। वो ही और शुभ कलर्स माने जाते बिल्कुल। हैं। मंदिर जाना पसंद करते हैं आप? हम लोग मंदिर क्या, हम लोग माता चिंतपूर्णी के हर साल जरूर दर्शन करते हैं इन 9 दुर्गों में। बिल्कुल। हाँ। बहुत ही अच्छा लगता है जब बहुत हम अच्छा लगता चिंतपूर्णी है। जाते हैं। हाँ, एक मन की जो बड़ी अच्छी भावनाएं निकल कर आती हैं बाहर। बाहर निकल कर आती हैं, जी। और हर साल का एक नियम बन जाता है कि माता के चरणों में वंदना करने वंदना करनी है, और इसके हमें बहुत ही शुभ फल मिलते हैं। बहुत शुभ फल मिलते हैं। और बहुत इस शुभ तरह फल। की हम माँ से कामना करते हैं कि माँ हमें बहुत खुशियाँ देने वाली है। जो भी घर में एटमॉस्फेयर होता है बहुत ही प्रफुल्लित रहता है। हाँ। सारा टाइम एटमॉस्फेयर फेस्टिविटीज वाला जी। और रिलीजियस एटमॉस्फेयर रहता है, और प्योरिटी, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल। सब रहती है। और हमारे बच्चों को भी पता चलता है कि हमारे त्योहार क्या आगे है। की जनरेशन को पता चलता बिल्कुल है क्या बिल्कुल। क्या होता है। तो आप जो पूजन करते हैं वो अष्टमी पे करते हैं या नवमी पे करते हैं? हम लोग पूजन अष्टमी पे करते हैं। अष्टमी पे करते अष्टमी हैं। पे कन्या लांगुर को खाना खिलाते हैं, हाँ उनको जी। छोटा छोटा कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं जी बच्चों के जी लिए। जी। और
बस यही कितना होता है। काम होता है ना, जैसे सुबह से लगता है सुबह कि से आज लगता अष्टमी है। हाँ, अष्टमी का हाँ। तो बहुत ही महत्व है। बात करते हैं मिसेस सुनीता अग्रवाल जी से नवरात्रों के बारे में और माँ के तीसरे रूप चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा के बारे में। जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। पहले पहले माता को बहुत बहुत मेरा नमस्कार। माता की तो मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे ऊपर इतने करिश्मे हुए हैं उनके कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। मैं आपको बताइए, इनका इतना आशीर्वाद मेरे पे बना हुआ है, और जब भी मैंने इनके बारे में सोचा है, मेरी इच्छा, हर इच्छा पूरी हुई है। मेरी जब शादी हुई 5 साल मेरे को कोई बच्चा नहीं हुआ था। किसी ने मेरे से कहा कि माता के तुम व्रत रखो। मैंने व्रत रखा, आज मेरे बेटा बेटी 2 बच्चे हैं। फिर मेरे को एक बीमारी ने ग्रस्त किया। फिर सबने कहा कि नहीं, रोज इनके दर्शन करने हैं, तुमने पूजा करनी है। वो आज बीमारी जड़ से निकल गई है मेरी। तो इसलिए माता के तो मैं जितना भी कहूँ कि मैं कहती हूँ हर किसी को करनी चाहिए। श्रद्धा से करोगे, इच्छा ज़रूर पूरी होएगी। बाकी ये है कि मेरे को ये जब पर्व आता है तो मैं इतनी उल्लासपूर्ण हो जाती हूँ, मेरी खुशियों से भर जाता है मेरा मन। घर में भी मुझे लगता है कि हर जगह खुशी फैली हुई है। और इसमें तो सबसे मज़ा मुझे डांडिया करके आता है। मैं तो 9 दिन डांडिया खूब खेलती हूँ, खूब करती हूँ, और खूब तैयार होने का मज़ा, खूब व्रत वाले पकवान खाने का मज़ा। मेरा तो कुछ अजीब डिफरेंट सा माहौल बन जाता है मेरा। तो जी। इसलिए मैं आपसे मतलब कहती हूँ कि सबको आप कहिए कि माता का ज़रूर मतलब व्रत रखें। तो मैं सुनीता जी से फिर उनसे नवरात्रि को लेकर तैयारियों के बारे में पूछती हूँ कि नवरात्रियों की तैयारियां ये कैसे करती हैं। हर साल नवरात्रि को लेकर आपके तो मतलब एक्साइटमेंट बता रही है कि नवरात्रि को लेकर आप कितनी एक्साइटेड रहती हैं और माँ के कितनी बड़ी भक्त हैं। तो हर साल तैयारियां में क्या क्या चेंजेस लाती है और किस लेवल की तैयारियां करती हैं आप? हर साल होता है कि डेकोरेशन, सबसे पहले तो मुझे होता है कि खूब रोज डिफरेंट डिफरेंट डेकोरेशन मंदिर में करती हूँ। किसी दिन लाल, किसी दिन 9 दिन अलग अलग कलर्स, पीला, हरा, नीला, सब कुछ सारे कलर्स करती हूँ। फिर उनका ये होता है कि उनके श्लोक वगैरह पढ़ने मतलब, और उनके गुणगान करना, और बस सब बच्चों को तैयार करके ना डांडिया करवाती हूँ। जी। तो और फिर व्रत में तो सवेरे सवेरे ही शुरू हो जाता है हमारे कि मंदिर में आरती करी, दिया जलाया, और उस पकवान बनवाए। पकवान में तो बड़ी चीज़ें बनाती हैं। वो बनाते हैं तड़ों का, पूरी, आलू की सब्जी, अरबी की सब्जी, मूली के पराठे, दड़ों के ही, और फूल मखाने की खीर, और मेरे घर में सारे लाइक करते हैं पकवान। फिर हम 9 दिन वही पकवान खाते हैं। गीता जी, नवरात्रि को लेकर आपकी इस साल क्या विशेष तैयारियां हैं? हमेशा की तरह हम अपने घर पर अखंड ज्योत तो जलाते ही हैं जी। और माँ के नए वस्त्र, उनका श्रृंगार करते हैं, जिससे एक घर में एक नई ऊर्जा पैदा होती है, जिससे घर में खुशियाँ, खुशहाली और सब सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा महसूस होता है। जब बात नवरात्रि की आती है, नवरात्रों में खाना पीना का सबको बड़ा शौक होता है और मोस्टली लोग क्या कहते हैं, नवरात्रि के खाने की वेट करते हैं। तो आपका पसंदीदा खाना क्या है और कैसे खाना आप पसंद करती हैं पर्सनली? नवरात्रों में हम लोग हमेशा लहसुन और प्याज बिल्कुल बंद हो जाता है घर में, जी। तो बिल्कुल शुद्ध खाना तैयार किया जाता है, क्योंकि माँ को भोग भी लगाना होता है। और जिन दिनों हम व्रत रखते हैं उन दिनों स्पेशली जो नवरात्रि का फरसान आता है, उसकी इतनी ज़्यादा वेट होती है शुरू से। और कल 2 दिन पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि अब नवरात्रि आ गई है, तो स्पेशली एक मीठा और नमकीन साबूदाना हमें बहुत पसंद है सबको। वो हमने मिक्स करके खाना ही खाना है। और एक इसकी वो आती है नमकीन, क्या मम्मी वो कहते हैं, वो चिक्की, एक चिक्की हम सबको बहुत पसंद है। वो हम सब इंतज़ार करते हैं कि नवरात्रि शुरू होगी और हमने बस वो भर के पैकेट अंदर स्टॉक कर लेने हैं और सारी नवरात्रि हमने उनको एंजॉय करना है। जबकि उनको नवरात्रि से पहले और नवरात्रि के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन वो 9 दिनों में उसका स्वाद अनोखा ही होता है। मतलब उसका स्वाद आपको आगे पीछे कभी नहीं मिलता? आगे पीछे कभी नहीं आता। आगे भी साबूदाना लाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट
आगे पीछे उसका वो स्वाद महसूस नहीं होता जो नवरात्रि के दिनों में महसूस होता है। चाय के साथ और वो मीठा और नमकीन साबूदाना मिक्स करके, साथ में चिक्की, साथ में आलू भुजिया जो बिना प्याज लहसुन वाला होता है, हाँ जी। बस उसकी बात ही निराली है। तो कभी नवरात्रे में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका व्रत है और घर में गेस्ट और अच्छा अच्छा खाना बनाओ, या फिर कभी फ्रेंड्स जो भाई बहन होते हैं ना, पिज्ज़ा वगैरह पराठा वगैरह उसी वक्त बनाते हैं, तो मन में लालच आती है अब मैं क्या करूं? कभी मन को मारा है या जुबान के टेस्ट को कभी किया कि नहीं थोड़ा बहुत चीट करते हैं आज? नहीं, पहली बात तो हम लोग उन दिनों में बाहर का खाना अलाउड ही नहीं होता घर पे, क्योंकि उस सब में लहसुन प्याज होता है। तो पर ये तो अपने मन की बात है। नहीं, वो सब हम लहसुन प्याज खाते ही नहीं है, हम बाहर जाके भी नहीं खाते। ओके। तो इसलिए वो तो चलो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो मतलब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमें वो नवरात्रि के फरसान की इतनी वेट होती है ना कि वो हमने वो चिक्की और वो आलू सेमियाँ और वो आलू के चिप्स जो अलग आते हैं नवरात्रि वाले, वो और साबूदाना और पेठा, सब इतने मजे से खाते हैं कि चाय के लिए वेट होती है। शाम को जब चाय पियेंगे साथ में तरह तरह के फरसान अपने सामने लगाकर उनको एंजॉय करेंगे। देखिए, इस साल नवरात्रों में मैं माता रानी का बहुत अच्छा लाल कलर का चोला लेके आई थी, तो वो मैंने माता रानी का श्रृंगार किया हुआ है। और अब मैं सोच रही हूँ कि अपनी कंजकों के लिए कुछ अलग सा तोहफा लेके आऊँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उनको ऐसा तोहफा दूँ जो देख के बहुत ज्यादा खुशी से भर जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब मुस्कुराते हैं ना, कंजके जब आती है, हम उनके पैर धोते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, और जब वो गिफ्ट खोल के देखती है ना, वो एक उत्साह जो उनके चेहरे पे एक्साइटमेंट जो होती है, बहुत, वो कहते हैं एक पार लेवल होती है। तो जो वो हम देखते हैं, तो मैं कोई ऐसा तोहफा उनको देना चाहती हूँ जिसको देख के वो बहुत ही उल्लास से भर जाए। तो मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ, पर वो मैं बताऊंगी नहीं, वो मैं ढूंढ के ही लाऊंगी। तो जैसे कि आपने कंजकों के गिफ्ट की बात की है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बचपन में आप भी कंजकों में बहुत बैठती थी, तो सबसे यादगार गिफ्ट क्या रहा और आप कितने पैसे बना लेती थी? देखिए, जब हम छोटे होते थे ना, तब 1-1 रुपए का भी बहुत महत्व होता था। किसी के घर से अगर हमें 5 रुपए मिल जाते थे ना, हमें लगता था तो वो पार्टी वाला सीन हो जाता चांदी हो गई है भाई इसको तो। और फिर हमारे दिमाग में होता था यार वो अमीर घर है, वहां तो जाना ही जाना है, वहां से 5 रुपए मिलते ही मिलते हैं हमें। तो हम कंजके में 3-4 लड़कियां मिलके ऐसे जरूर प्लान करते थे कि उस घर में तो हमने पक्का जाना है, बाकी 2-3 घरों को छोड़ देंगे। हम इतनी गलियों में घूमते थे ना, कभी हमारे माँ बाप को ये रहा ही नहीं कि बच्चे कहाँ हैं। हम तीसरी गली में, चौथी गली में घूम रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, बटवा रखा हुआ है, उसके बीच पैसे पाई जा रहे हैं। मतलब ये चीजें हैं जो हमने अपने जमाने में एक्सपीरियंस की हुई है। मतलब तब से पैसे ही मिलते थे और गिफ्ट वगैरह नहीं उतने। तब कहे तो गिफ्ट्स का इतना रिवाज नहीं होता था। ज्यादातर सारे जो होते थे लोग वो पैसे देते थे, 1 रुपया 5 रुपए, जैसे जिसकी जो भी रहती थी, बट गिफ्ट्स बहुत कम होते थे। बट आजकल मैंने देखा है चलन थोड़ा डिफरेंट हो रहा है कि आजकल कंजकों पे गिफ्ट्स ज्यादा दिए जा रहे हैं। पैसे भी लोग देते हैं, बट गिफ्ट्स लोग ज्यादा देते हैं। आपका क्या प्लान है गिफ्ट देने का? मैं वो बताऊंगी नहीं, मैंने जैसा आपसे जिक्र किया था कि मैं कोई ऐसा गिफ्ट ढूंढ के लाऊंगी जो बच्चों। तो हमें कैसे पता चले कि आप बच्चों को क्या देने वाली हैं? कोई बात नहीं, ये मैं जरूर अपने दर्शकों के साथ हो सके तो शेयर करूंगी कि क्या मैं गिफ्ट उनको दे रही हूँ। अब जैसे मैं अपना ही वाक्य आपको बताती हूँ, अब बात चली है तो मैं आपको बताती हूँ कि कल ही मेरी डॉटर, जैसे उसके एग्जाम चल रहे हैं तो वो 11 बजे आ जाती है स्कूल से, तो आते हुए रास्ते में जैसे आलू के चिप्स हैं जो वो बेसिकली यही दिनों में हमें मिलते हैं, उसके अलावा नहीं मिलते हैं। तो वो उसने जिद की पापा से कि भाई ये चीज़ लेके मुझे जानी है, तो वो चीज़ हमने अपने घर पे भी स्टोर कर लिया कि आगे के लिए कि हाँ कि ये बच्चे को पसंद है और ये पर्टिकुलर इसी दिनों में मिलती हैं। हाँ जी, नवरात्रों में अगर कंजकों का कहना नहीं मानना तो ये तो असफल ही है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, और मैं ये एक चीज जरूर पूछूंगी, जैसे कि नवरात्रों में कई जगह पे डांडिया खेला जाता है, क्या आपने कभी डांडिया खेला? बिल्कुल जी, बिल्कुल खेला है। और डांडिया खेलना माँ को खुश करना, नवरात्रि का त्योहार ही डांडिया के लिए प्रचलित है कि हाँ माँ दुर्गा के सामने हम वैसे तो नहीं नाच सकते, माँ को डांडिया गरबा खेल के ही प्रसन्न कर सकते हैं ताकि उनको अच्छा लगता है। ये मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि माँ को खुश करना है, कैसे करना है, क्योंकि हर भक्त की अपनी श्रद्धा भाव, हर भक्त के अपना ही तरीका है। तो कोई बैठ के भजन कर लेता है, कोई चुपचाप बैठ के मन में कर लेता है कीर्तन, कोई कुछ कर लेता है। तो आपको क्या पसंद है वैसे सबसे ज्यादा, अगर माँ को खुश करने की बात आए तो? माँ तो देखो जी, पहले तो मन में आप बुराई को खत्म करो, ठीक है, नफरत को खत्म करो, अच्छाई की ओर। आजकल भी हम देखते हैं कि मुंह पे राम राम बगल में छुरी वाला हिसाब चल रहा है।
तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप माँ पहरावा नहीं देखती, माँ खान पान नहीं देखती, बंगला गाड़ियाँ नहीं देखती, माँ देखती है आपकी सच्ची आस्था। वो आस्था हमारे मन में माँ के लिए अच्छी होनी चाहिए। जरूरी नहीं इतना भंडारा करें हम तभी माँ खुश होगी। अगर माँ के सामने हम तिल फूल भी रख देंगे ना, वो उससे भी खुश है। 2 फूल भी अगर उसको चढ़ा देंगे ना, प्यार से चुनरी चढ़ा देंगे, वो उसमें भी खुश है। श्रद्धा की है, बिल्कुल। और आपके घर में क्या छोटी बच्ची है? मेरी जैसे आपने बोला कि मेरी आपकी अपनी बेटी डॉटर छोटी है, हाँ जी। हाँ, तो जैसे अगर बच्चियों की बात की जाए तो देखा जाए बच्चों को बहुत शौक होता है कंजकों के दिनों में उनको नई ड्रेस चाहिए। क्या आपने लेके दी उसको या आपने खुद ही ली? हाँ, मेरी डॉटर को तो इस त्योहार का बहुत ज़्यादा रहता है। उसको हमेशा यही रहता है कि मैं लहंगा चुनरी पहनूंगी। तो हर नवरात्रि पे उसके लिए नया लहंगा चुन्नी आता है कि वो लहंगा चुनरी पहन के अपनी कंजके लेने जाती है और अच्छे से तैयार होती है कि मम्मा सुबह कंजके हैं, मुझे तैयार कर दो। बहुत अच्छा। ये अलग ही तरह का भाव है जो प्रकट नहीं किया जा सकता, बस फील किया जा सकता बिल्कुल। है। क्योंकि हर किसी ने कभी ना कभी बचपन ही में ये चाहे एक बार ही सही फील तो किया ही होगा। बिल्कुल। जैसे कि लोग बोलते हैं कि कोई भी घर पे सामान लाना हो, कोई शुभ मुहूर्त देखना चाहिए। कई बार बोलते हैं ना भी लोहा लाना है तो कोई अच्छा मुहूर्त होना चाहिए। तो क्या आप मानते हो कि नवरात्रि के 9 के 9 दिन किसी शुभ मुहूर्त से कम नहीं? बिल्कुल जी। जैसे देखो, हमने कुछ वाहन लेना है, जब कुछ लेना है तो हम दिवाली की वेट करते हैं। दिवाली से पहले अगर किसी को जल्दी होती है लेने की, तो वो नवरात्रों की वेट कर रहा होता है कि कब अच्छे दिन शुरू हो और हम अपना घर अच्छे से सजाएं और नई चीज़ घर पे लेके आएं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, जय माता दी। जय माता दी। तो मैम आप बताइए कि नवरात्रि व्रत में या ये कह लो कि माँ जगदम्बा में आपके इतना विश्वास और श्रद्धा कैसे है और कब से है? देखने में तो देखो माँ का नाम ही ऐसा है। हम अपनी माँ को, जो हमारी माँ होती है, वो हमें कितना प्यार देती है। और ये तो जग जननी है, ये तो सारी दुनिया की माँ है। तो वो जब धरती पर आती है, ये 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों में जब धरती पर आती है, तो फिर वो अपने बच्चों को, अपने भक्तों को वो प्यार ही प्यार लुटाती है। उनको अपनी श्रद्धा देती है, उनको अपना प्यार देती है और भक्त भी उनके प्यार से ओतप्रोत हो जाते हैं। और वो अपने बड़े उल्लास से, खुशी से माँ जगदम्बे के व्रत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। जी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माँ तो अपना आशीर्वाद सब पे बना के रखती हैं, ठीक है? तो आप नवरात्रों के दिनों में जब पूजा पाठ करते हैं तो आपका मन कैसा होता है? आपके मन में आसपास का कैसा वातावरण होता है? और उस वक्त का मतलब माहौल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। माहौल तो देखो हम अपने आत्मा से बनाते हैं, अपने दिल से बनाते हैं। अगर हमारा अपना मन शांत होगा, अपना मन प्योर होगा, उसमें पवित्र होगा, तभी हम अपने माता की आराधना कर सकते हैं। जी। पहले सुबह उठ के नहा धो के हम अपने माँ की जोत करके उनकी पूजा करते हैं, फिर उनकी आराधना करते हैं। उस जोत से, जो खुशबू से जो सारा घर होता है वो महक जाता है और माँ अपने सारे घर को महका देती है, अपने सब बच्चों पर अपना आशीर्वाद देती है। जी, तो आशीर्वाद तो वो देती ही है, पर एक होता है ना कि नवरात्रि के टाइम पे कुछ लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं अलग-अलग। कुछ लोगों के मतलब माँ के दर्शन होते हैं या मतलब अलग-अलग तरह के एक्सपीरियंस। आपका क्या रहा? कोई खास ऐसा एक्सपीरियंस जो एक चमत्कार से कम ना हो? एक्सपीरियंस तो खुद माँ जब आती है, जब धरती पर मतलब धरती पर अवतरित होती है नवरात्रों के दिनों में, वो खुद ही एक एक्सपीरियंस है। वो खुद ही एक अलग ही तब माहौल बन जाता है कि हमारी अपनी अंदर से आत्मा करती है कि हम माँ को खुद निहारे, उनकी पूजा करें। और हमारे बड़े बूढ़े भी, जब हमारे बड़े थे, जब हमारी शादी हुई थी तो हमारे बड़े डैडी जी हमारे आरती बोलते थे। वो उनकी आरती में एक अलग ही भावना होती थी, क्योंकि मन करता था कि हम बस उनकी आरती सुनते रहे और माँ की आराधना करते रहे बस। फलाहार में हर टाइम तो नहीं खाया जाता, ये फिर व्रत करने का क्या फ़ायदा हुआ? जी। व्रत करने का, एक माँ का व्रत करना मतलब कि हम उनकी आराधना करें तो हम एक सात्विकता होनी चाहिए हमारे अंदर, एक प्योरिटी होनी चाहिए, तभी हम बार बार खाई जाएंगे तो तब मुँह जूठा हो जाता है। जी। तो एक सच्ची भावना, एक सच्चे मन से हमारा
ज़बान भी सच्ची होनी चाहिए, हमारा मतलब कि हर वेले हर टाइम हर समय मुंह तो नहीं जूठा रख सकते ना, हाँ जी, इसलिए हाँ जी। तो एक प्रॉपर टाइम होता है, उस समय हम खा लेते हैं बस, फिर उसके बाद पर आप क्या खाती हैं और स्पेशल डिश क्या है आपके जो पूरा परिवार मिलके खाता भी है नवरात्रों का, इसीलिए वेट करते हैं कि हाँ भी नवरात्रि में आप ये खाने को मिलेगा? हमारे यहाँ तो ऐसे सिंघाड़े के आटे की रोटी बहुत खुश होके खाते हैं, उसमें आलू वगैरह या कस करके और आलू की सब्जी बनाते हैं, कई बार आलू की टिक्की भी बना लेते हैं हम लोग। तो हम लोग तब सारा परिवार बैठ के खाना खाते हैं, ये नहीं कि आज अभी थोड़ी देर में अभी खा लिया तो थोड़ी देर बाद किसी और ने खा लिया। जब सब इकट्ठे बैठ के तो वो अलग ही माहौल होता है। जैसे माँ हमारे परिवार में एक एकता, एक अलग सी चीज़, हमारे एक एकता मिलती है हमको इकट्ठे बैठ के, कि एक प्यार बढ़ता है हमारे परिवार में, प्यार बढ़ाती है माँ, कि हम जी। इकट्ठे बैठे और इकट्ठे बैठ के खाना खाएं। जैसे कि आप देखते हैं कि मार्केट में इतना कुछ मिलता है, नवरात्रि के तौर पे सब लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं, तो एग्जैक्टली यूथ को क्या आप समझाओगे कि क्या खाए क्या ना खाएं? यूथ को मैं यही बोलूँगी कि मार्केट में तो इतनी चीजें मिलती हैं बहुत कुछ और मिलता घर है, की। पर हमें ना सोच समझ के खाना चाहिए, कि ये पहले ये देखना चाहिए कि ये हमारा हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। ये नहीं कि हर चीज़ को हम उठा के खा लें, जी हम पहले देखें कि ये हमारे लिए सही है या गलत है, तो उसी के हिसाब से हमें खाना चाहिए। जी थोड़ा अपने उनको अपनी जिह्वा पर कंट्रोल करना चाहिए, कि ये जंक फूड वगैरह आजकल चल पड़ा है, जो थोड़ा अब 9 दिनों में उनको भी अवॉइड करें। हम प्याज वगैरह को, लहसुन वगैरह को, इनको बिल्कुल ही मतलब कि जब माँ दुर्गा आती है तो हम इन तामसिक चीज़ों को हमें दूर रखना चाहिए अपने जी आप जी से। जी जंक फूड्स वगैरह को, ये पिज़्ज़ा बर्गर्स वगैरह को हमें अपने से दूर रखना, कम से कम 9 दिनों में तो रखना चाहिए ना। हाँ जी अपनी आत्मा पे कंट्रोल करना, आत्मा पे अपनी इंद्रियों पे काबू करना, कि हम लोग ये नहीं खाना, हमें बस जी स्वाद इंद्री होती है, हाँ जी अपने टेस्ट बड्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जय माता दी। जय माता दी। तो मैम आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि नवरात्रों में आपकी आस्था कब से हुई? देखिए, नवरात्रों में हमारी आस्था बचपन से है। जब से हमने अपनी ज़िंदगी का होश संभाला, तब जी से हम घर में देखते आ रहे हैं कि माता रानी की पूजा की जाती है और नवरात्रों में स्पेशली बहुत अच्छे से उनको मनाया जाता है। जी। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई चमत्कार आपके साथ हुआ हो या आपके परिवार में किसी मेंबर के साथ हुआ हो जिससे आपकी श्रद्धा और बढ़ गई हो माँ में? देखिए, हमारे यहाँ पे नवरात्रों को लेकर बहुत श्रद्धा है जी और इसी भावना के साथ हम हमेशा नवरात्रों को मनाया जाता है। जी नवरात्रों के जब दिन शुरू होते हैं तो पहले ही दिन माता रानी के स्वरूप की बहुत अच्छे से साफ सफाई करके सजाया जाता है, जी मंदिर को सजाया जाता है और उसके साथ ही हम जो है खेतरी बीजते हैं, जोत जलाते हैं माता रानी की और बचपन से यही देखते आ रहे हैं और इसी तरह से हमें हर समय यही लगता है कि जो भी हमारे घर में शुभ कार्य हो रहा है माता रानी का आशीर्वाद है ये। जी। तो हर साल जैसे आप नवरात्रे मनाती आई हैं, तो हर साल क्या अलग अलग करती आई हैं, नया क्या करती आई हैं नवरात्रों पे? देखिए, जब हम छोटे थे तो बचपन में बहुत सिंपल से ढंग से नवरात्रे होते थे। माता रानी का प्रसाद बनता था, हलवा और चने बनते थे, पूरी बनती थी। लोगों के घरों में जैसे एक दूसरे के यहाँ पे कंजकों के लिए जाना और कंजके हमारे घर लोग दे के जाते थे, तो बड़े सिंपल ढंग से होता था कि पूरी के ऊपर हलवा और चने रख दिए और जी 1 रुपए का सिक्का रख दिया और दे दिया, है ना? जी तो अब थोड़ा-सा इसमें फ़र्क है कि कंजकों के दिनों में हम लोग कुछ सजावट की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है जी और कंजकों को बहुत अच्छे से टिफ़िन्स वगैरह लाके गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं एंड चुन्नियाँ माता रानी की, जी बच्चों के लिए चूड़ियाँ स्पेशली, बिंदियाँ, इस तरह की चीज़ें जो महामाई के दरबार में चढ़ाई जाती हैं, उस तरह की चीज़ें जो जी हैं कंजकों को दी जाती हैं। जी। तो क्या आप नवरात्रों का उपवास रखती हैं? तो सारे या 1-2 ही रखती हैं? हाँ, देखिए पहले तो मैं जब से शादी हुई सारे ही उपवास रखती थी, मैं भी, मेरे हस्बैंड जी भी, हम हमेशा पूरे उपवास रखते थे। लेकिन अभी कुछ हेल्थ इश्यूज़ के करके अब मैं नहीं रख रही, 1 उपवास या 2 रखते हैं हम। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो पूरे उपवास रख रहे हैं, मेरे बेटे पूरे उपवास रखते हैं। जी। अच्छा, तो आप तो ये जो उपवास रखते हैं, तो एक तो होता है ना कि
हमेशा मतलब सभी लोग क्या करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, पर नवरात्रों के दिनों में जैसे होता है व्रत का सारा खाना खाना, व्रत की चीजें जो मतलब आगे पीछे कभी उतनी टेस्टी नहीं लगती, नवरात्रों में टेस्टी लगती है। तो उसमें कोई आपकी फेवरेट डिशेस, कुछ ऐसी डिशेस जिसके साथ कुछ यादें जुड़ी हो आपकी? देखो नवरात्रों में तो अलग अलग चीज़ें खाने को मिलती हैं। फ्रूट चाट्स बनती हैं, जी। दही में जो है वो बहुत अच्छे से उसको करके, कभी दही के डेजर्ट बना के। डेजर्ट्स बना के वो दिए खाए जाते हैं। जी। फिर कुट्टू के आटे की टिक्कियाँ और वो कुट्टू के आटे की रोटी और पनीर की जो अलग अलग डिशेस हैं वो बनाई जाती हैं। हम लोग प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते नवरात्रों के दिनों में। वो सारा तो हाँ, वर्जित होता है। वर्जित है। और बहुत अच्छे से टिक्कियाँ, कुट्टू के आटे की रोटियाँ, जो चावल होते हैं व्रत वाले, सामक के। हाँ, तो वो बड़े अलग अलग ढंग से बनाए जाते हैं। जी। आलू की डिशेस अलग अलग ढंग से बनती हैं, आलू की सब्जी और अलग अलग डिशेस बनती हैं। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से जो कुट्टू का आटा बहुत गर्म होता है, तो उसके लिए दही का सेवन और मूली का सेवन ज़्यादा साथ साथ किया जाता है। जी। और करना भी चाहिए। जी। तो मैम ने तो देखो हमें इतनी सारी डिशेस के बारे में बता के मुंह में तो पानी ले ही आए। तो उनसे पूछते हैं कि उनकी फेवरेट डिश क्या रही है आज तक, जो नवरात्रों में आप स्पेशली इंतजार करते हैं कि इस बार मैंने ये खाना है और ये मेरी फिटनेस का भी राज होगा? देखो सैलेड्स जो होते हैं ना, जी। सैलेड्स बहुत अच्छे से बनते हैं। फ्रूट्स की जो चाट्स है वो बड़े अच्छे से बनती है। जी। तो वो थोड़ा हेल्दी भी होती हैं और अपने देखो फिटनेस के लिए भी ठीक है ना। जी। बाकी जो फ्राइड बनता है वो तो बनता ही है वो टेस्टी भी लगता है। जी। तो आप ये बताइए कि आपकी कोई ऐसी याद जो आपके दिल को खुश कर जाए नवरात्रों से जुड़ी, कोई ऐसी याद, कोई ऐसा मोमेंट नवरात्रों से जुड़ा? देखो नवरात्रों के दिनों में हमने जितने शुभ कार्य घर में होते हैं ना, हम जी। कोशिश करते हैं, तकरीबन शुभ कार्य हमारे नवरात्रों में होते हैं। जी। बच्चों की शादी करनी है तब नवरात्रों में, हमने घर में माता रानी की चौकी करानी है तब नवरात्रों में, घर में कोई बड़ी चीज़ खरीद के लानी है जैसे गाड़ी वगैरह लेके आनी तब हम नवरात्रों में। जी। तो ये सारी यादें ही हैं जो हमें याद ही रहता है हमेशा कि इन नवरात्रों में इस दिन पे हमने ये काम किया है। तो नवरात्रों में तो इन्होंने बता दिया कि कैसे कैसे महामाई का आशीर्वाद इनके ऊपर बना, पर इसके साथ ही हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी कोई फेवरेट कोई भजन हो या कोई देवी का मूल मंत्र आपको पता हो तो आप हमारे दर्शकों के साथ प्लीज साझा कीजिए। देखिए वैसे तो नवरात्रों के दिनों में हम दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। जी। और जो मेन मूल मंत्र जैसे सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये जो पाठ है नवरात्रों में तो हम करते हैं, लेकिन अदरवाइज भी हमेशा अंदर अंतर में चलता ही है ये। मतलब ये कहीं ना कहीं आपका मूल मंत्र भी है कि आप माँ का हमेशा क्योंकि यही सर्व मंत्र- मंगल है, ये सबका मंगल मांगते हैं हम जी। माता रानी के। दुर्गा चालीसा का ये मेन मंत्र है जी। जिसमें कि हम हर ये नहीं कि सिर्फ अपना, सबका मंगल कामना करते हैं। जी। तो इन्होंने मंगल कामना करते हुए हमें काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो मैम से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप तो एनजीओ भी चलाती हैं, औरतों के मामले में जितने भी उनके केसेस होते हैं उनमें हेल्प आउट करती हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे आपने मुहिम भी उठाए। इसी के चलते नवरात्रों में मैं चाहूँगी कि हमारी महिलाओं को, बच्चियों को, जो आजकल की जो औरतें हैं उन सबको कोई संदेश देना चाहेंगी नवरात्रों पे? जी हाँ, देखिए नवरात्रों को मनाने की महिमा बहुत अपार है। और हम जो नवरात्रों का करते हैं इसमें हम अपने आने वाली जनरेशन्स को, अपने लोगों को, सबको इस चीज़ का संदेश भी जाता है कि हम अपना आचरण, अपना जो है वो शुद्ध रखें, और जो हमारी बेटियां हैं, कंजकें हैं, उनका आदर सम्मान करें। जो नारी की महिमा है, नारी की जो गरिमा है, उसको बनाए रखने का बहुत बड़ा संदेश जो है हमारे नवरात्रों में मिलता है। माता रानी की पूजा की जाती है और उससे यही संदेश होता है कि हमें अपने घर की जो महिलाएं हैं, हमारे घर की जो बच्चियां हैं, हमारी कंजकें हैं, उनका आदर सम्मान करना है। इससे एक जो है हमारे समाज में एक अच्छा वातावरण बनता है।
जी। सो मैम ने हमें नवरात्रि के बारे में कितनी अच्छी बातें बताई और कितना अच्छा संदेश दिया कि नवरात्रों का असली अर्थ क्या है, महिलाओं का सम्मान करना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना, समाज में बराबर का हिस्सेदार उनको बनाना। आज हमारे समक्ष मौजूद हैं सविता शर्मा जी, जो कि एक समाज सेवी है, जो कि समय समय पर भक्तों के काम भी आती हैं और समाज के कई उतार चढ़ाव से भरे हुए कामों में भी अपना योगदान प्रदान करती है। नमस्कार। नमस्कार जसप्रीत जी, जय माता दी। जैसे कि आपको पता है नवरात्रों का पर्व चल रहा है, कैसे देखते हैं आप? ऐसा क्या कभी हुआ भी आपकी श्रद्धा माँ गौरी के प्रति इतनी पक्की हो गई? सबसे पहले तो मैं आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और सबको नमस्कार, जय माता दी। शारदीय नवरात्रे जो आश्विन मास में मनाए जाते हैं, उसका आज 8वां दिन है, जिसमें देवी के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। तो हर नवरात्रा एक नवदुर्गा के एक अलग रूप को प्रेजेंट करता है, उनके शक्ति के अलग अलग रूपों की व्याख्या हर नवरात्रे में अलग अलग है, सबके अलग अलग पूजन की विधि है। और हम जो सनातन धर्म से, जिनका जन्म सनातन धर्म में हुआ, उनके लिए ये दिन साल में 2 बार नवरात्रे और 1 बार जो गुप्त नवरात्रे सावन के महीने में आती है, ये एक ऐसा समय होता है कि हम जिसको कहते हैं ना कि आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते हो, तो आप अपने विचारों को इन दिनों में डिटॉक्सिफाई करते हो, क्योंकि हमें शुरू से सिखाया जाता है कि जब नवरात्रे होते हैं तो खान पान में जो तामसी चीजें जो होती है, प्याज लहसुन या जो नॉन वेज जो लोग खाते हैं या मदिरा पान जो करते हैं, वो सब चीजें अवॉइड की जाती है। तो कहीं ना कहीं इंसान अपनी लाइफ में ये भी सीखता है, सबसे पहली बेसिक चीज ये सीखता है कि हमें अपने आप से श्रद्धापूर्ण अपने शरीर के साथ प्रेम खुद के साथ करना है, अपने आप को शुद्ध पवित्र करना है। तो ये तो सबसे बेसिक चीज है। और दूसरी बात, अपने सनातन धर्म के संस्कारों को आगे ले जाने, अपने बच्चों को सिखाने, अपने आसपास के लोगों से इसके बारे में बात करने का हमें जो मौका मिलता है नवरात्रि में, वो एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। माता रानी के प्रति जो मेरे श्रद्धा भाव है वो बचपन से है। ये चीजें हमें कहते हैं ना कि जेनेटिक मिलती है। एक ऐसी फैमिली में जब आपका जन्म होता है जहाँ पे पूजा पाठ को प्रायोरिटी दी जाती है और जहाँ पे अपने हिंदू सनातन धर्म के बारे में हर चीज डीपली बच्चों को बताई गई हो, तो वो उन लोगों के लिए तो ये एक अलग सा ही एक्सपीरियंस होता है। और होते रहते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस। मैंने बहुत बार ऐसे लाइफ के सर्कमस्टेंसेस फेस किए हैं कि जब लोग ये बात बोलते थे कि तुम शायद कभी दोबारा से उठ भी नहीं पाओगे, है ना। और पर आज मैं, चाहे एक छोटा सा ही मुकाम है, पर जहां तक भी हूँ वो माता रानी की वजह से। मानते हो कि माता रानी की पूरी कृपा है? बिल्कुल। अपने आप को माँ कालका की बेटी कहलाना, क्योंकि पीछे कुछ समय से लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया था, तो वो चीज अब जो खुशी देती है ना, वो अपना नाम सुन के भी कहीं ना कहीं वो एक ब्लेसिंग की तरह काम करती है। 100% ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर अगर आप महामाई पे यकीन करते हो, क्योंकि दुर्गा के जो 9 रूप है वो हर अलग अलग व्यक्तित्व को दिखाते हैं। पहले 3 दिन माँ काली की पूजा मेनली की जाती है। 3 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं नवरात्रे। तामसी गुण को वो नष्ट करते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनको वो नष्ट करते हैं। जब तक आप अंदर से बुराइयों से खाली नहीं होगे तब तक आप आगे कुछ नहीं कर सकते। अगले 3 दिन माँ सरस्वती की पूजा को प्रायोरिटी के बेसिस पे कहा जाता है, जिसमें कि हम अच्छे गुणों को अपनाते हैं। और आखिरी के 3 दिन माँ लक्ष्मी, यानी कि जो ब्लेसिंग्स हमें मिलनी है उसमें डिवाइड किया। तो दुर्गा के जो तीनों रूप हैं, माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, इन तीनों में डिवाइड किए जाते हैं। और आप इस चीज को खुद नोटिस करोगे, पहले दूसरे और तीसरे नवरात्रे आपको मुश्किल लगेगा फास्ट रखना, रूटीन बनाना, और जब 3 दिन के बाद चौथे दिन में आपको ये लगने लग जाएगा ये तो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। अक्सर कई लोग जो मदिरा पान करते हैं या नॉनवेज खाते हैं या बेसिक लाइफ में अपनी जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में कई अपशब्द भी बोलते हैं या कई तरह के अवगुण धारण किए होते हैं,
तो एकदम से वो भी छोड़ के जब नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो अपने आप में काफी चेंज वो भी देखते हैं। कंट्रोल अपने आप को, क्योंकि आप जब तक बैलेंस करना नहीं सीखते लाइफ में, आप चीजों को अडेप्ट करके उनके साथ एडजस्ट करके जीना नहीं सीखते, आप तब तक जी नहीं सकते। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बैलेंस हाँ आता है आप अपने आप को कंट्रोल करते हो। कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल सबसे ज्यादा, सबसे पहली नीड है आंखों से आप जो देखोगे वो आप फील करोगे। जब आप नवरात्रों के दिन नॉर्मली आप देखोगे ना कि लोग कहते हैं कि देखना भी नहीं है नॉनवेज या किसी भी गलत चीज या कोई गलत काम की तरफ देखना भी नहीं, तो पहली चीज हमने विजन छोड़ दी, बुरा बोलना छोड़ देना है, बुरा सुनना छोड़ देना है, बुरा खाना छोड़ देना। तो 9 दिन की ये जो हैबिट्स होती है कहीं ना कहीं कुछ टाइम तक रहती है और तब तक दूसरे नवरात्रे आ जाते हैं। इस हिसाब से तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि नवरात्रे व्रत है जो आगे बढ़ने चाहिए ताकि हमारे जीवन में, जैसे लोग बोलते हैं ना कि कोई भी एक काम 21 दिन तक करो तो वो लगातार वो जीवन में ये करना चाहिए, फिर करना चाहिए। और अगर आपकी श्रद्धा है, अब लोग कई बार क्या बोलेंगे, कुछ नहीं होता फास्ट रखने से या कुछ नहीं होता पूजा पाठ करने से। वो अगर आजकल जैसे ट्रेंड है ना कि यूनिवर्स गिव्स यू बैक जो आप उसको देते हो, है ना, तो इसमें अगर आप दुर्गा माँ के पाठ पूजा करते हो तो उसमें कितनी पॉजिटिविटी है। कभी दुर्गा सप्तशती जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है कि वो दुर्गा सप्तशती जिस टाइम पाठ कर रहे होते हैं तो I myself feel like it is a 3D experience। आपको ऐसे लगता है कि वो सब चीजें जो हो रही हैं आप उन चीजों के बीच में प्रेजेंटली खड़े हो। वो 1-1.5-2 घंटे जो पाठ के होते हैं वो एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता है। जो लोग रूटीन में करते हैं उनको ये चीजें काफी हद तक एक्सपीरियंस होती हैं। और मैंने बहुत बार ये चीजें देखी है कि ऐसी प्रॉब्लम्स में खड़े होकर के जब पता होता है कि अगले सेकंड शायद मौत भी आ सकती है, और तब जब ऊपर देख के बोलो ना कि माता रानी तेरी मर्जी है और आप उस प्रॉब्लम से ऐसे निकल जाओ, तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत बड़ा ट्रस्ट बनाने में टाइम लगता है। आपको कंटिन्यूटी, आप अगर अपने इष्ट में जिस पे आपको भरोसा है विश्वास करके चलोगे तो डेफिनेटली वन डे यू विल गेट द रिजल्ट। बिल्कुल। वैसे आप नवरात्रों को आम दिनों से कैसे अलग देखते हैं? एक पहली सबसे बेसिक चीज वेदर चेंज है ना। जब वेदर चेंज होता है तो ईटिंग हैबिट्स जो हमारे आजकल के डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि मौसम के अकॉर्डिंग खाना पीना चेंज करना है। अब जो फास्ट का फूड होता है वो फूड नॉर्मल फूड से बहुत डिफरेंट है। आपकी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम मिलता है। स्लीपिंग हैबिट्स चेंज, क्योंकि सनराइज सनसेट का टाइम चेंज होता है। और आपको जब नवरात्रि में आपको पूजन करना है, उठना है जल्दी, तो आपको ये भी आपका टाइम टेबल जो हिला हुआ होता है ना वो भी सेट हो जाता है कि सुबह अर्ली उठना है, हमें ऑफिस जाने से 1 घंटा पहले का टाइम देना है, ऑफिस से जाकर 1 घंटा का, वो कहीं ना कहीं ये चीजों का भी इम्पैक्ट आता है। और तीसरी चीज, मूड तो 100% चेंज होगा जब आप दिन की शुरुआत भी माँ दुर्गा के पूजन से, उनके नाम से करोगे और दिन का अंत भी उनके नाम से करोगे, तो डेफिनेटली आपका माइंड सेटअप बहुत हद तक चेंज होगा। बिल्कुल। जैसे कि आपको पता है कि श्राद्ध के बाद नवरात्रे आते हैं, तो कई लोग अपने घर पे जो शुभ काम करना चाहते हो उनके लिए कहीं ना कहीं दिवाली से कम नहीं होते नवरात्रे, उनके लिए क्या कहना है? त्योहारों की शुरुआत ही नवरात्रि से होती है। अभी आप देखो कंटिन्यूअसली नवरात्रि, फिर दशहरा, उसके बाद करवा चौथ, उसके बाद दिवाली, तो अब तो ये स्टार्टिंग है। बेटियों को हमेशा ही पूजनीय हमारे इंडिया में माना गया है, तो फीमेल चाइल्ड, बट ये भी एक रिमाइंडर है कि कहीं ना कहीं मेल जो होते हैं, बेटे जो होते हैं, उनको इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलती है बेटियों से। तो ये जो दिन एक दुर्गाष्टमी या पूरे नवरात्रे जो हैं बेटियों को सामने मेनली रख के है ना मनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान को भी पता है कि बेटियों को भी इम्पोर्टेंस की जरूरत है। तभी तो माँ गौरी की पूजा एक स्त्री के रूप में की जाती है, स्त्री रूप में की जाती है। माँ गौरी का जो रूप है वो एक पारिवारिक रूप के तौर पे आता है। उनको एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ के रूप में पूजा जाता है ना, कि लोग कहते हैं कि माँ गौरी के जैसी पत्नी या उनके जैसी माँ हमें मिले। तो वो रूप जो है उनका रूप तो मतलब ऐसा है कि अगर आप उनको देखने लग जाओ, अगर आपके मन में वाकई में श्रद्धा है, तो आप कहीं और ही पहुंच जाओ। उनकी माँ गौरी के स्वरूप में मैंने अक्सर देखा, उनकी आंखों की चमक, उनका श्रृंगार, उनकी छोटी से छोटी चीज
हर सुहागन के लिए, हर औरत के लिए एक कहा जाता है ना कि उनके जैसा बनना, वो उनका रूप तो बिल्कुल ही। अक्सर देखा जाता है कि नवरात्रों में, जैसे कि आपने श्रृंगार की बात की, तो माता रानी का श्रृंगार बहुत अच्छे मन से लोग करते हैं, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, जो लोग महामाई को मानते हैं वो उनके लिए महामाई का श्रृंगार करना अपने श्रृंगार से भी बढ़कर खुशी देता है। क्योंकि जैसे आपको याद होगा, जैसे हम लोग छोटे होते थे तो हम गुड़िया का भी श्रृंगार करते थे, तो कितनी खुशी थी, वो तो एक खिलौना थी ना। गुड्डे की शादी हाँ, करते बच्चे और की। जब आज हम बड़े होकर हमें पता है कि ये श्रृंगार जो हम अर्पण कर रहे हैं उसकी हर एक चीज का अलग महत्व है, हमें हर एक चीज का अलग रिजल्ट मिलता है। आप क्या अर्पण करते हो उसका आपको क्या फल मिलना है आपको नहीं पता होता, पर वो मिलता है। वो खुशी अलग ही है, उसका कोई वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। इस नवरात्रे आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि माता रानी का जैसे कहते हैं माता रानी के चरणों में श्रद्धा भाव से सिर झुक गया हो? मेरे दिल में माता रानी के लिए श्रद्धा हर दिन हर सांस के साथ बड़ी ही है, क्योंकि इतनी स्ट्रगल के बाद यहाँ तक आना, जब एक टाइम पे आप ऐसी हालात में होते हो कि आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा और आज आप दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो, तो श्रद्धा तो बहुत छोटा ही शब्द रह जाता है कि हमारा तो जीवन ही उनके नाम पे अर्पण है। अपनी जिंदगी का कोई एक किस्सा जरूर हमारे भक्तों के साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जिसके होने से आपको पता लगे कि ये माता रानी का चमत्कार है, इससे ये चमत्कार से कम नहीं है। मेरा जो लाइफ का सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस रहा है वो रहा था मेरे एक्सीडेंट के टाइम पे। सुबह के 6:15 साढ़े 6 के बीच का टाइम था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद आई वाज नॉट कंप्लीटली इन माय सेंसेस, कहीं ना कहीं मैं, पर अंदर से थोड़ी सी समझ थी भी और कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या किया जाएगा, कैसे होगा, है ना। तो मैं सड़क पे जैसे गिरी हुई थी, तो मैंने जस्ट ऊपर देखा और माता रानी को यही बोला कि अगर तो बचाना है तो बचा लो, नहीं तो खत्म करो कहानी। और जैसे ही मैंने ये बात बोली तो विद इन आई थिंक सेकेंड्स कोई अननोन ऑटो ड्राइवर था जो कि मेरे पास से निकल के गया था, पर वो वापस घूम के आया, उसने मुझे उठाया, वहां से उठा के उसने मुझे मेरे घर पहुंचाया, उसके बाद मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने में हेल्प की। बहुत सारी चीजें होती हैं जिंदगी में, जब आप राइज करते हो तो लोगों को वो अच्छी नहीं लगती और वही लोग आपको आपकी लेग पुलिंग करते हैं या आपको उस जगह पे से हटाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो पहुंचना चाहते थे और आप हो। वही मेरे साथ हुआ था, पर बचाया तब भी माता रानी ने। फिर भी मैं काबिल तारीफ मानती हूँ आपको। आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो जिसने कहते हैं ना औरत होके इस समाज के लिए इतना कुछ किया और एक मिसाल कायम की है कि इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप आत्मा चैनल पे आके और हमारे दर्शकों के साथ आपने इतनी अच्छी बात की। और जाते जाते कोई संदेश देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? दुर्गा माँ के जो ये नवरात्रे हैं, ये आपको सबसे बड़ा एक ही मैसेज देते हैं कि जो भी आपके अंदर बुराइयां, पाप, गलतियां भी, जरूरी नहीं होता कि आप इंटेंशनली गलत करो, कई बार अनइंटेंशनली भी होता है। जब आप ध्यान लगाते हैं ना, जैसे मेडिटेशन के लिए बोला जाता है कि मेडिटेट करते हो तो आप ध्यान लगाते हो कि आपसे कहाँ गलती हो रही है, तो ये 9 दिन आपके एक तरह से ध्यान लगाने के दिन है। तो एटलीस्ट साल में 2 बार ये 9 दिन अपने अंदर अपने आप से, अपने आप के लिए श्रद्धा रख के माता रानी की पूजा जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में आप कहाँ पे कमी रह रही थी जिसकी वजह से आपकी परेशानियां आपके सामने आ रही थी। और जैसे आप उन चीज़ों को देखोगे, आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, उसके बाद डेफिनेटली मैं इस चीज़ के लिए 1000% श्योर हूँ कि आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि महामारी से कुछ मांगा गया हो और मिला ना हो। मुझे तो बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है। सच्चे दिल से मांगने की जरूरत है, बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता है अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता की। तो कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। जय माता की।